जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 31 जुलाई 2023 एक अहम दिन, क्योंकि इस दिन होने जा रही थी इक्वल एमएसपी केस के ऊपर सुनवाई और पूर्व सैनिकों का लंबा इंतज़ार आज ख़त्म होने जा रहा था, लेकिन खबर कुछ और ही आई। तो आइए अब इक्वल एमएसपी केस पर फाइनल अपडेट आ चुकी है। हम जानते हैं वीर बहादुर सिंह जी ने इस केस के बारे में क्या कहा। वीर बहादुर सिंह जी और एडवोकेट की पूरी टीम आप देख पा रहे हो कि दिल्ली हाई कोर्ट के आगे खड़े हैं। वहाँ से इक्वल एमएसपी केस के ऊपर उन्होंने अपडेट भेजा है और ये अपडेट आपके सामने है। आज हाई कोर्ट दिल्ली में मिलिट्री सर्विस पे केस की सुनवाई थी और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का केस 37 नंबर पर था। यानी ये जो केस था, लिस्ट हुआ था, वो 37 नंबर पर था और केवल 21 नंबर तक सुनवाई हुई। एक तो सबसे बड़ी पूर्व सैनिकों के साथ में नाइंसाफ़ी ये हुई कि ये केस सबसे नीचे लिस्ट था। डेली एक जज की लिमिट होती है कि वो 20-25 केस तक सुनवाई करें, और जब केस की लिस्टिंग ही सबसे नीचे होगी तो इसका मतलब यह है कि उसका नंबर आते आते कोर्ट का उस दिन का समय पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद वीर बहादुर सिंह जी ने कहा है कि मेरे वकील ने जज के सामने मेंशन किया कि ये सेना के जवानों का मिलिट्री सर्विस पे का मामला है, कृपया इस पर बहस जल्दी पूरी की जाए, क्योंकि बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है। तो इसके बाद वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के एडवोकेट ने कहा कि इस बार भी हमारे केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो आप कृपया हमें एक निश्चित तारीख और समय दे दें कि इस दिन इतने बजे आपके केस की सुनवाई 100% होगी। इसी के साथ कहा कि बेस के लिए समय भी निर्धारित किया जाए। तो वकील द्वारा जोर देने पर कोर्ट ने 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे बेस के लिए समय निर्धारित किया है। और इसमें एक और बड़ा पहलू आया कि 2 दिन के अंदर मेरे द्वारा आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज एफिडेविट सहित फाइल करने की अनुमति दे दी है। अब आरटीआई के जरिए दस्तावेज कौन से प्राप्त हुए थे? रक्षा मंत्रालय से वो दस्तावेज जिसमें पूछा गया था कि क्या एमएनएस कॉम्बैटेड रोल में आती है, कि क्या एमएनएस को बीपीटी लागू है, क्या एमएनएस को पीपीटी लागू है, क्या एमएनएस को हथियार लागू है, क्या एमएनएस को फील्ड हॉस्पिटल में पोस्टिंग भेजा जाता है। ऐसे कई सवाल आरटीआई के जरिए पूछे गए थे। तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इनको ना तो बीपीटी लागू है, ना पीपीटी लागू है, ना फायरिंग लागू है, ना हथियार लागू है, ना ही ये कॉम्बैटेड रोल में आती है, ये नॉन कॉम्बैटेड है, और इनके ऊपर आर्मी एक्ट भी लागू नहीं होता है। साथ ही साथ ये भी कहा कि एमएनएस कभी भी हार्डशिप एरिया में यानी हाई एल्टीट्यूड और फील्ड में पोस्टिंग नहीं जाती है। तो नहीं जाती है तो उनको जेसीओ एंड ओआर से ज़्यादा एमएसपी क्यों? इसी के बारे में जो दस्तावेज मंगवाए आरटीआई के जरिए, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने उन दस्तावेज को एफिडेविट के साथ में फाइल करने की अनुमति हाई कोर्ट ने दे दी है। और इसी के आधार पर वीर बहादुर सिंह जी का कहना है कि इन दस्तावेजों के आधार पर ही जीत का मुझे पूरा भरोसा है। अब देखना होगा साथियों 6 सितंबर 2023 को सुनवाई के दौरान क्या बहस होती है और आगे हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला सुनाते हैं। क्या एमएसपी 15,500 होगी या फिर 10,800 या फिर एक और तारीख मिलेगी। फाइनल अपडेट इस वीडियो के जरिए मैंने आपको दी है, जो वीर बहादुर सिंह जी ने अभी जारी की है। वीर बहादुर सिंह जी और उनकी पूरी टीम आज दिल्ली हाई कोर्ट में प्रेजेंट थी, लेकिन बदकिस्मती से ये केस लिस्टेड तो था, लेकिन इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, न्यायालयों में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन फैसला जरूर आएगा और जेसीओ और जवानों के हित में ही आएगा। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।